डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगाया है। इन आरोपों पर बीजेपी सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस ने सरदार पटेल से लेकर नरसिम्हा राव तक सबका अपमान किया है। अब राहुल गांधी ने तो मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा है। ये देखिए ट्वीट सामने आया। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को घेरा था। अब संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने तो किसी को नहीं छोड़ा है, मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा। तो राहुल गांधी के बयान पर अब बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है और संबित पात्रा ने भी ट्वीट करते हुए यहां पे पलटवार किया है। पटेल से लेकर नरसिम्हा राव तक अपमान हुआ है, ये साफ तौर से कहा गया है। 2004 में पीवी नरसिम्हा राव जी का देहांत हुआ था। 2004 से 2014 तक एक समाधि बनाने के लिए, एक मेमोरियल बनाने के लिए जगह नहीं दिया गया और स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी ने उनका कोई मेमोरियल नहीं बनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने ही एकता स्थल, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी के स्मृति में है, उसका निर्माण किया। भारत रत्न भी किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न भी 2024 में पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए दिया गया। गांधी परिवार में सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को भारत रत्न दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री रहे उनका असम्मान किया। पटेल से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक का असम्मान इस गांधी परिवार ने किया है। और राहुल गांधी, फुल ऑफ हिज इमैच्योरिटी, हैज येट अगेन स्टूप्ड टू अ न्यू लो। जब राष्ट्र शोक मना रहा है उस समय इस प्रकार के ट्वीट करके, भ्रांति फैला करके, झूठ के माध्यम से एक पुण्यात्मा के विदाई के समय भी राजनीति से बाज नहीं आना, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, यही गांधी परिवार का चरित्र है। तो देखिए आखिर किस तरीके से यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करते हुए निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी लगातार निशाना साध रखी है। और ये आपने संबित पात्रा को सुना, उन्होंने आखिर किस तरीके से बीजेपी पर यहाँ पे आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी ने तो किसी को नहीं छोड़ा। और ये राहुल गांधी का आपको ट्वीट दिखा रखे हैं। तो जिस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, कांग्रेस ये कह रही है कि ये दरअसल अपमान हुआ है और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। इसको लेकर संबित पात्रा ने भी सवाल उठाए हैं। मृगांक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मृगांक, लगातार देखिए ये जो ट्वीट सामने आ रखे हैं, ट्विटर वॉर चल रहा है। एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को घेरते हैं, तो अब संबित पात्रा भी देखिए उन्होंने भी पलटवार किया कि राहुल गांधी ने तो किसी को नहीं छोड़ा। देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह तो चले गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो चले गए, लेकिन उनके ऊपर जो राजनीति है वो उसके पीछे जरूर छोड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, उसी बात की शायद राहुल गांधी बार बार लगातार ये बात कह रहे हैं कि जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री का जो है अंत्येष्टि होती है, वहीं स्मारक बनाने की जो है एक परिपाटी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और ये सम्मान केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो प्रधानमंत्री रहे हों, जो राष्ट्रपति रहे हों, उपराष्ट्रपति रहे हों, या ऐसे वो कोई शख्स हो जिनका योगदान जो है देश की प्रगति में और उन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रहा हो, तो ऐसे लोगों की जो है जो स्मारक स्थल बनाए जाते हैं। तो इसी को लेकर बार बार कांग्रेस इस बात की मांग सरकार से, जिस दिन से पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की खबर आई थी, उसी बात को तब से मांग कर रही थी कि लगातार वहीं अंत्येष्टि की जाए जहाँ उनका स्मारक बने। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है गृहमंत्री प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र भी लिखा था और पत्र में जिक्र किया है कि उनका स्मारक बनाया जाए। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें साफ तौर पर गृह मंत्री की तरफ से आया कि कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें कंडोलेंस जो है मैसेज दिया गया है और कहा गया है कि निश्चित रूप से स्मारक बनेगा, लेकिन जो है उसके लिए जमीन देखी जा रही है। 3-4 दिन में उसकी जमीन देख ली जाएगी और ये सारा कार्य जो है ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। तो कांग्रेस इस पर साफ तौर पर काफी हमलावर है। उससे कहा कि तमाम जगह है उसको आइडेंटिफाई करने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता और उनको स्मारक है वो वही अंत्योष्टि कर दी जाती, क्योंकि उनका
उनका योगदान साफ तौर से देखिए, 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे, ये बात तमाम सोशल मीडिया और एक्स प्लेटफॉर्म्स पर जो है आ रही है और उसमें कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो 10 साल तक इस देश में प्रधानमंत्री रहे और जिनका नाम जो है उदारीकरण के लिए, सरलीकरण के लिए और तमाम सारी चीज़ों के लिए लिया जाता है, देश में मनरेगा के लिए लिया जाता है, इतना योगदान उनका इस देश के लिए रहा है, तो क्यों उनका स्मारक नहीं बन सकता? सरकार की तरफ से क्यों इतनी देरी हो रही है? तो ये तमाम सवालात हैं। तो इसी को लेकर अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। देखिए, तमाम तरह के जो है ट्वीट्स और देखने को मिले हैं। कुछ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में एक सलाहकार हैं, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था, जो शायद उसकी जो भाषा शैली है वो शायद टीवी पे बताने लायक नहीं है, लेकिन साफ तौर पे लोग उसे देख रहे हैं। इस पे सियासत काफी हो रही है, अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से आगे प्रतिक्रियाएं सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अब देखिए सियासत भी गर्मा गई है। हालांकि मांग उठ रही है कि स्मारक स्थल जल्द से जल्द दिया जाए, हालांकि सरकार कह रही है कि उसके लिए थोड़ा सा समय और लगेगा।